रिटर्न फाइल करवाने के लिए किन किन चीज़ों को हमने सामने रखना है और किन किन चीज़ों का रिकॉर्ड हमें रखना पड़ेगा, जो कि लोगों को लगता है जी यार रिटर्न फाइल करवाना बहुत मुश्किल है, कैसे करेंगे, इतना मुश्किल काम बहुत होता है, ये हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने क्या क्या चीज़ों को देखना है और कैसे कैसे अपनी रिटर्न फाइल करवानी है। आप देख रहे हैं आसान टैक्स। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। नंबर 1 पॉइंट हमारे पास है जी एनुअल टैक्स रिटर्न। एनुअल टैक्स रिटर्न से मुराद है कि आपने जब अपनी रिटर्न फाइल करवानी होती है उसको एनुअल टैक्स रिटर्न ही बोलते हैं। अब उसके अंदर होता क्या है कि आपने पूरे साल में कितना पैसा अर्न किया और कितना पैसा आपने एक्सपेंस आउट में निकाला, वो उस चीज़ को हम कहते हैं एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न, जो कि आपने हर साल करवानी है। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो जुलाई से लेकर जून तक होता है। जुलाई से स्टार्ट होता है और जून तक आपने इस पूरे साल की अपने पूरी की पूरी ट्रांजैक्शंस, पूरी के पूरे रिकॉर्ड निकालना होता है कि आपने पूरे साल में क्या क्या चीज़ें की हुई हैं। वो चीज़ें हम डिटेल में आगे डिस्कस करते हैं कि वो चीज़ें कौन कौन सी हैं। सिर्फ हमने ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया कि एनुअल टैक्स रिटर्न होती क्या है। एनुअल टैक्स रिटर्न होती है कि आपने पूरे साल में अपना सारे का सारा रिकॉर्ड देना होता है एफबीआर को कि आपने पैसा कहाँ से कमाया, कहाँ पे खर्च किया और वो जो पैसा है वो किस किस शक्ल से कमाया और किस किस जगह पे आपने खर्च किया उसको। नंबर 2 हमारे पास आ जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जो भी हमने डिस्कस किया कि आपने पूरे साल में आपके पास पैसा कहाँ कहाँ से आया। अगर आप जॉब पर्सन है तो आपने पूरे साल की सैलरी निकाल लेनी है 12 महीने की, कि 12 महीने की आपकी सैलरी कितनी थी, और आपने फिर ये भी बताना है कि आपकी 12 महीने की सैलरी पर टैक्स अगर कटता था तो कितना कटता था, क्या वो जमा होता था जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वो जमा करवा रहे हैं। ठीक है। इसी तरह आपने पूरे साल का अपना एक्सपेंस निकाल लेना है कि आपने अपना एक्सपेंस कहाँ कहाँ पे किया है। वो तमाम चीज़ें आपने एक सामने रख लेनी है कि आपने फॉर एग्जांपल आपने पूरे साल में 20 लाख रुपया कमाया। उसके बाद आपने सारा अपना एक्सपेंस निकाल लिया कि घर के खर्चे हो गए, ग्रॉसरी हो गई, उसके बाद बिजली के बिल हो गए, गैस के बिल हो गए, टेलीफोन के बिल हो गए। उसके बाद हमारे मिसलिनियस एक्सपेंसेस जितने भी छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं एक रैंडम फिगर निकाल लेनी है। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि आपने एक्यूरेट निकालना है, एक रैंडम फिगर निकाल लेनी है। और क्योंकि आपने देखना है कि आपके पास 20 लाख में से कैश इन हैंड हो या आपके बैंक में कितना बैलेंस बचा, जो बाकी नहीं बचा होगा इट्स मीन वो आपने एक्सपेंस कर लिया है। नंबर 3 हमारे पास है एसेट सेल एंड परचेज, यानी आपने जुलाई से लेकर जून तक आपने कितने एसेट बनाए या जो पहले आपके पास मौजूद थे उनमें से कितने बेच दिए। अब एसेट क्या क्या है, फॉर एग्जांपल आपने कोई बाइक नहीं परचेज़ की है, या आपने कोई गाड़ी नहीं परचेज़ की है, या आपने कोई प्रॉपर्टी नहीं परचेज़ की है, जो भी चीज़ है, या आपके पास जो पहले से मौजूद हैं चीज़ें, मोटरसाइकिल, गाड़ी, प्रॉपर्टी, जो भी चीज़ें हैं आपने उनको बेच दिया। आपने पूरा रिकॉर्ड बताना है जुलाई से जून तक कि आपने जुलाई से जून तक जो चीज़ें आपने ऑलरेडी पहले डिक्लेयर करवाई हुई थी क्या वो आपके पास अभी मौजूद हैं। अगर नहीं मौजूद तो आपने अगर सेल की है तो उसकी सेल वैल्यू बतानी है कि आपने कितने की सेल की है। ठीक है, ताकि हमें पता चल सके कि आपने जो चीज़ें सेल की हैं वो आपने प्रॉफिट में सेल की हैं या लॉस में सेल की हैं। वो तमाम चीज़ों का आपने रिकॉर्ड देना है। और अगर आपने परचेज़ की हैं तो परचेज़ का आपने रिकॉर्ड देना है। नंबर 4 हमारे पास है जी प्रॉपर्टी सेल परचेज। सेम अभी आपने जो डिस्कस किया सेम वही चीज़ है। उसके बाद आ गया फॉरेन टूर। फॉरेन टूर किससे मुराद है कि आपने आउट ऑफ कंट्री के अगर कोई टूर किया हुआ है तो आपने वो भी बताना है। टूर के अंदर आपने अपनी फैमिली के साथ टूर किया हुआ है, उसके ऊपर जो एक्सपेंस आया है वो सारे का सारा आपने बताना है उनको। ऐसा नहीं करना कि आपने अगर टूर आउट ऑफ कंट्री का किया है और आपने अपनी पॉकेट मनी से एक्सपेंस किया तो आपने नहीं बताया तो उसका नोटिस आपको आ सकता है कि आपने वो टूर के बारे में क्यों नहीं बताया। कि अगर आपने आउट ऑफ कंट्री में टूर किया और आपका 6 से 7 लाख रुपया लग गया है लेकिन आपने डिक्लेयर ही नहीं किया, उसका नोटिस आपको आ सकता है। ठीक है, काइंडली आपने उसको भी शो करवाना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी एक कंसल्टेंसी फ़ीस। कंसल्टेंसी फ़ीस से मुराद है कि अगर आपको ये तमाम चीज़ें पुटअप करना आती हैं एफबीआर के पोर्टल के ऊपर तो आप बेशक खुद कर लें, लेकिन अगर आपको नहीं आती हैं तो ज़ाहिरी बात है आपको कंसल्टेंट है वो हायर करना पड़ेगा और उसकी फ़ीस आपको देनी पड़ेगी। जो लोगों को लगता है कि मुझे इतनी फ़ीस देनी पड़ेगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, अगर आपकी तमाम चीज़ें स्मूथ हैं तो आपको 1 रुपये का भी टैक्स नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जो भी चीज़ें परचेज़ करते हैं या आप जहाँ से सैलरी लेते हैं वहाँ पे ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे होते हैं। सिर्फ हमने उसको रिकॉर्ड करवाना होता है, अदरवाइज़ आपको टैक्स नहीं पड़ता। इन केस कि अगर आप कोई चीज़ प्रॉफिट में बेच रहे हो उसके ऊपर जो प्रॉफिट हुआ है और अगर आपने उसका टैक्स नहीं पे किया, सिर्फ वो टैक्स आपको पे करवाना पड़ता है, अदरवाइज़ आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करवाना पड़ता। उसके बाद आ जाता है ऑडिट नोटिस।
फॉर एग्जांपल कि अगर आपने तमाम चीज़ें पुट कर दी और कुछ चीज़ें ऐसी पुट कर दी जिसमें आपको और जिसमें वो ऑफिसर को लग रहा है कि वो कंफ्यूज है और उसको नहीं समझ लग रही कि आपने अगर एक गाड़ी उसके अंदर डाल दी है, लेकिन आपके पास वो एसेट कम है, कैश कम है, बैंक कम था और आपने गाड़ी उससे ज़्यादा की परचेज शो करवा दी हुई है, तो फिर आपको नोटिस आ सकता है। ऑडिट का नोटिस, किसी भी किस्म का नोटिस एफबीआई की तरफ से कभी भी आ सकता है। जब भी उनको कन्फ्यूजन होगी वो आपको नोटिस डाल के पूछ सकते हैं, जी हमें इसके बारे में बताएं। आपको हेयरिंग अटेंड लाजमी करवानी है या करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि आपने उनको इग्नोर करना है। अगर इग्नोर करेंगे तो वो रिमाइंडर डाल लेंगे, रिमाइंडर डालने के बाद फिर रिमाइंडर आएगा, उसके बाद आपका ऑर्डर इशू हो जाएगा, फिर एक लंबा प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। तो बेहतर यही है कि वो ऑडिट जो सा आपके पास अगर कभी भी नोटिस आ जाता है, आपने उसका रिप्लाई लाजमी करवाना है, क्योंकि हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है नोटिस का रिप्लाई। अगर नोटिस का रिप्लाई नहीं करवाते हैं तो वो एंड जो सा होगा वो ऑर्डर पे निकलेगा और ऑर्डर के अंदर लिखा होता है आपकी रिकवरी हो जाएगी, रिकवरी के साथ आपके बैंक अटैच हो जाएंगे, आपकी बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। और अगर वो बैंक अटैच हो जाते हैं तो आपके बैंक से जो पेमेंट होगी वो एफबीआई के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसलिए वो ये नोटिस तब आएगा जब कोई कन्फ्यूजन होगी या आपने कोई ब्लेंडर किया होगा, अदरवाइज़ आपका नोटिस भी नहीं आएगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आपने सिर्फ अपने सामने रखनी है और आपकी रिटर्न फाइल ईजीली हो जाएगी। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। तो बहुत इसको ज़रा ध्यान से और केयरफुली होकर डाटा आपने प्रोवाइड करना है या पुट करना है, ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू।